एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि चॉयजे सोंगजे के बॉडी के साथ बहुत ही ब्रूटली तरह से जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से उसका सिर चकनाचूर हो जाता है और चॉयजे सोंगजे के बॉडी के साथ मर जाता है। और मरने के बाद वो दोबारा डेथ के पास पहुंचता है और डेथ से बोलता है, तुमने कहा था कि मेरे पास सर्वाइव करने का मौका रहेगा, पर मैं कैसे खुद को सर्वाइव रख सकता हूँ जब मेरी जान आँख खुलते ही चली जाए। डेथ बोलती है, तुम्हारे पास मौका था सपोर्ट स्टाफ का सहारा लेने का और अपनी जान बचाने का, पर तुमने वैसा नहीं किया। चॉयजे बोलता है, पर फिर भी इतनी दर्दनाक मौत कोई कैसे किसी को दे सकता है, मेरा पूरा सर टुकड़ों में टूट गया था। डेथ बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पनिशमेंट बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि उससे गॉड भी नाराज हो गए हैं। चॉयजे बोलता है, मैंने ऐसा भी क्या पाप कर दिया, मैंने तो बस अपनी जान ही ली है ना। डेथ बोलती है, तुम्हें लगता है तुम्हारा पाप बस इतना सा है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पाप कितना बड़ा है। वैसे तुमने खुद को मारा क्यों था? चॉयजे बोलता है, मैं और करता भी क्या, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ था, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव था, अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को बेटर बनाना, पर मैं ऐसा करने में नाकामयाब हो गया क्योंकि मेरी कहीं भी अच्छी जॉब नहीं लग पाई और यहाँ तक कि मेरे सारे पैसे भी फ्रॉड स्कैम में डूब गए और इन सब की वजह से मुझे उस लड़की को भी छोड़ना पड़ा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे मेरी जिंदगी में कोई होप नहीं दिख रहा था, इसीलिए मजबूरी में मैंने वो गलत कदम उठा लिया। इसमें गलत क्या किया मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया ना? डेथ बोलती है, ठीक से सोचो, क्या तुमने किसी को हर्ट नहीं किया? चॉयजे बोलता है, वैसे भी अब मैं तो मर गया हूँ ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने किसी को हर्ट किया या नहीं। डेथ बोलती है, तुम सच में अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते हो। ये बोलकर वो चॉयजे को अगली लाइफ जीने के लिए सूट कर देती है, जिसके बाद चॉयजे खुद को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में पाता है। तभी वो देखता है कि उसका एक क्लासमेट सोंगजे की डेथ वीडियो देखकर हंस रहा होता है और ये देखकर चॉयजे मन में बोलता है, ये कितना बदतमीज लड़का है जो किसी को मरता हुआ देखकर हंस रहा है। तभी चॉयजे को उस हाई स्कूल लड़के की याददाश्त मिल जाती है और याददाश्त मिलने के बाद उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम युत्सु है, इसकी उम्र 17 साल है, इसके पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे जब ये 5 साल का था और तब से इसकी मम्मी अकेले ही दिन रात मेहनत करके घर चला रही हैं और उनको इतना मेहनत करता हुआ देखकर युत्सु को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना चाहता है, पर उसे स्कूल जाने से नफरत है क्योंकि उसके क्लासमेट उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। पर युत्सु अपने माँ की खुशी के लिए चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर स्कूल चला जाता है और उसके लिए उसका स्कूल किसी हेल से कम नहीं है, क्योंकि उसके क्लासमेट बिल्कुल राक्षस हैं जिन्होंने उसे इतना बुली किया है कि वो मजबूरी में गलत कदम उठाने वाला है। और ये सभी याददाश्त पाने के बाद चॉयजे मन में बोलता है, ये कितनी बुरी बात है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, पर एक मिनट, अब क्योंकि मैं युत्सु के बॉडी में हूँ तो मैं उसे वो गलत कदम उठाने से रोक सकता हूँ और इसकी पूरी लाइफ जी सकता हूँ, अब मुझे हेल में नहीं जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। तभी उसका एक क्लासमेट जिनसैंग आकर उसे बुली करने लगता है और चॉयजे थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करता है और जिनसैंग को चेयर उठाकर मार देता है, जिसकी वजह से जिनसैंग जमीन पर गिर जाता है और युत्सु उसे मारने लगता है। तभी उम्र में एक बड़ा लड़का आकर युत्सु को लात मारता है, जिसके बाद चॉयजे उस लड़के से भी लड़ने की कोशिश करने लगता है, पर एज डिफरेंस की वजह से चॉयजे उस लड़के को हरा नहीं पाता है और वो लड़का उसे मारने लगता है और थोड़ी देर मारने के बाद उस लड़के के दोस्त युत्सु के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जिनसैंग युत्सु के पास आता है और बोलता है, नामर्द साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पीठ के पीछे वार करने की? युत्सु बोलता है, हाँ, और जो तू कर रहा है वो बहुत बहादुरी का काम है, हिम्मत है तो अकेले अकेले लड़। जिनसैंग बोलता है, तू मरना चाहता है क्या? ये बोलकर वो युत्सु को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं, इसलिए वो सभी अपने अपने बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद चॉयजे सोचने लगता है कि अगर जिनसैंग अकेला होता तो मैं उसे संभाल लेता, पर प्रॉब्लम तो ये बड़ा लड़का है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, मुझे इन बुली से छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका ढूंढना ही होगा। जिसके बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनसैंग अपने दोस्तों की मदद से युत्सु को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, पर क्योंकि वो युत्सु को बहुत ज्यादा ही मार रहा होता है इसलिए वो बड़ा लड़का उसका हाथ पकड़कर बोलता है, बस करो, बहुत हुआ। पर जिनसैंग उस लड़के को ही मारने लगता है और ये देखकर चॉयजे थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये लड़का जिनसैंग को वापस क्यों नहीं मार रहा है। तभी जिनसैंग उस लड़के को मारने के बाद बोलता है, सुन तेईस्यो, आज के बाद मुझे रोकने की हिम्मत मत करना, समझा? पर तभी जिनसैंग की क्रश वहाँ आ जाती है और उसे देखकर वो अपने गैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चॉयजे युत्सु के घर जाता है और उसके घर को देखकर वो सोचने लगता है कि उसकी और युत्सु की लाइफ बहुत ज्यादा सिमिलर है, मुझे भी मेरी माँ ने अकेले ही बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है और युत्सु की माँ की तरह मेरी माँ भी ऐसे ही नोट के थ्रू मेरा हालचाल पूछती थी। मेरा बस एक ही तो सपना था, अच्छी सी जॉब पाकर सबके तरह एक प्यारी सी फैमिली बनाना, पर मेरी जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि मुझे मजबूरी में वो गलत कदम उठाना पड़ा। और अपने माँ के बारे में सोचकर चॉयजे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉयजे युत्सु के मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है और युत्सु के माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार देखकर चॉयजे को अपनी माँ की याद आने लगती है और इसीलिए उसे युत्सु के माँ के अंदर अपनी माँ दिखने
लगती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमें डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युक्सु को जिनसैंग का मैसेज आता है कि कल तुझे मेरे लिए 50,000 वॉन लाना है, समझा, नहीं तो तू समझ ले तेरे साथ क्या होगा। और इस मैसेज को देखकर चॉयजे सोचने लगता है कि वो जिनसैंग से कैसे छुटकारा पाए। मैं युक्सु के मॉम के पैसे भी नहीं चुरा सकता हूँ, वो बेचारी इतनी मेहनत से पैसे कमाती हैं, शायद मैं तेसुक को जिनसैंग के अगेंस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें स्कूल के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युक्सु तेसुक से बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम जिनसैंग को खुद पे मनमानी करने क्यों देते हो, तुम उससे डरते हो क्या? तेसुक बोलता है, तुझे किसने कह दिया कि मैं जिनसैंग से डरता हूँ, वो मेरे सामने सिर्फ बच्चा है। युक्सु बोलता है, अगर वो तुम्हारे सामने सिर्फ बच्चा है फिर क्यों तुम उसे मनमानी करने देते हो? तेसुक बोलता है, तुझे अगर इतनी ही चुल मची है तो मैं तुझे बताता हूँ कि मैं जिनसैंग जैसे लूजर की मनमानी क्यों सहता हूँ। पर तेसुक उसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वॉशरूम में जिनसैंग आ जाता है, इसीलिए तेसुक चुप हो जाता है। जिसके बाद युक्सु कॉरिडोर में तेसुक से बोलता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तेसुक बोलता है, तू यही जानना चाहता है ना कि मैं जिनसैंग को हरा सकता हूँ या नहीं? हाँ, मैं जिनसैंग को हरा सकता हूँ एक हाथ से, पर मैं उससे लड़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उसकी पहुंच सीनियर स्योंग्योक तक है। स्योंग्योक पूरे एरिया का सबसे ताकतवर आदमी है, वो तो टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट भी है। अब समझ में आया जिनसैंग को मैं मनमानी क्यों करने देता हूँ? युक्सु बोलता है, इसका मतलब तुम भी उससे छुटकारा पाना चाहते हो। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, पर इसके लिए मैं जिनसैंग के साथ जो भी करूँ उसके बीच में तुम नहीं आना। अगर तुम टांग नहीं अड़ाओगे तो वो सीनियर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। जिसके बाद अगले सीन में युक्सु खाना खा रहा होता है, तभी जिनसैंग आकर उसे परेशान करने लगता है, पर युक्सु तुरंत उठकर अपना सारा खाना जिनसैंग के सर पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। और उसे भागता हुआ देखकर जिनसैंग चिल्लाकर बोलता है, तेसुक वहाँ बैठा क्या है, जाके उसे पकड़। तेसुक बोलता है, मैं उसे पकड़ने नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे पकड़ने गया तो लंच का सारा टाइम चला जाएगा और मैं लंच नहीं कर पाऊंगा। इससे बेटर है कि तुम अभी जाकर अपने कपड़े धो लो। नहीं, अच्छा होगा कि तुम कपड़े बदल लो। ये सुनकर कैंटीन के सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ तक कि जिनसैंग की क्रश भी हंसने लगती है और इसीलिए जिनसैंग शर्मिंदगी की वजह से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा स्योंग्योक के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके क्लास के एक लड़के ने उसके ऊपर खाना गिरा दिया है, प्लीज मेरे साथ चलकर उसे सबक सिखाइए। ये सुनकर स्योंग्योक और उसकी पूरी गैंग जिनसैंग के साथ स्कूल की तरफ आने लगती है। और वहीं दूसरी ओर तेसुक युक्सु से पूछता है, तेरे पास कोई प्लान भी है या फिर तूने बिना कुछ सोचे ये सब कर दिया? युक्सुक बोलता है, मेरे पास प्लान है। तभी स्योंग्योक वहाँ आ जाता है और तेसुक से पूछता है, क्या तुमने जिनसैंग के ऊपर खाना गिराया था? तेसुक बोलता है, नहीं सर, वो मैं नहीं था। स्योंग्योक जिनसैंग से पूछता है, तो फिर वो कौन था? जिनसैंग युक्सु की ओर इशारा करके बोलता है, वो वहाँ बैठा है। ये सुनकर स्योंग्योक युक्सु के पास जाता है और उसका चेहरा देखकर बोलता है, ये तो एक मामूली सा बच्चा है, तुम मुझे इतनी दूर बच्चे को मारने के लिए लाए हो? क्या तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता? ये बोलकर स्योंग्योक वहाँ से जाने लगता है और जिनसैंग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी स्योंग्योक जिनसैंग का गला पकड़ लेता है और बोलता है, आज के बाद मेरा टाइम मत बर्बाद करना, समझा? ये बोलकर स्योंग्योक वहाँ से चला जाता है और युक्सु मन में बोलता है, मुझे पता ही था ये प्लान काम करेगा। तभी युक्सु जिनसैंग को चिढ़ाने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है, लगता है तुम्हारे दोस्त चले गए। और ये सुनकर जिनसैंग युक्सु को एक पंच मारने वाला होता है, पर तेसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ही उल्टा मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युक्सु की रैगिंग वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, पर अब तेसुक और उसके दोस्त जिनसैंग को बुली करने लगे हैं और यहाँ तक कि जिनसैंग की क्रश भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है। जिसके बाद हमें युक्सु रात में पार्क में दिखाया जाता है। तभी जिनसैंग नशे के हालत में उसके पास आता है और बोलता है, आज मेरी जो हालत है उसका जिम्मेदार तू है। युक्सु बोलता है, हाँ मैं हूँ जिम्मेदार तेरे इस हालत का, पर तुझे पता है मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तूने भी मुझे ऐसे ही परेशान किया था बेवकूफ साले, चल हट। ये बोलकर युक्सु वहाँ से चला जाता है और युक्सु की बातें सुनकर जिनसैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो युक्सु के पीछे जाकर उसे पत्थर से मार देता है। और जब युक्सु जमीन पर गिर जाता है तो जिनसैंग गुस्से में उसके चेहरे को बार बार पत्थर से मारने लगता है, जिसके वजह से युक्सु का चेहरा बुरी तरह से फट जाता है और उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद चॉयजे दोबारा से दैट के पास पहुंचता है और गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है? मैंने युक्सु को अपनी जान लेने से रोक लिया था, पर फिर भी कैसे भी करके उसकी जान चली ही गई। इसमें तुम्हारा हाथ है ना? मुझे पता है मेरा हेल में जाना तय है, क्योंकि इन सभी की जान बचाना नामुमकिन है। तुम बस मुझे झूठा दिलासा देकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो ना? डेथ बोलती है, युक्सु की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी जान तुम्हारे चॉइसेस की वजह से गई है। चॉयजे बोलता है, ऐसा नहीं है, मेरे बल में जो भी था मैंने वो किया युक्सु की जान बचाने के लिए, अब मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? तभी डेथ बोलती है, तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारी मौत और कितनी ज्यादा दर्दनाक होती जाएगी। ये बोलकर वो चॉयजे को शूट कर देती है। जिसके बाद चॉयजे खुद को एक आदमी की बॉडी में पाता है जिसे कुछ लोगों ने चेयर से बांधा होता है और वो लोग उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले होते हैं। और थोड़ी देर तक टॉर्चर देने के बाद एक आदमी आकर चॉयजे से पूछता है, चल अब बता वो लड़की
लड़की और पैसा कहाँ है। पर क्योंकि अभी तक चॉयजे को उस आदमी की यादाश्त नहीं मिली थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा है, और इसीलिए वो खामोश रहता है। और उसे खामोश देखकर वो लोग उसकी आंखें फोड़ने वाले होते हैं, और इसीलिए चॉयजे अपनी आंखें बचाने के लिए झूठ बोल देता है। मैं बताता हूँ वो लड़की और पैसा कहाँ है, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए सब कुछ याद करने के लिए। दूसरा आदमी बोलता है, तुझे क्या लग रहा है यहाँ मजाक चल रहा है। ये बोलकर वो चॉयजे को हथौड़े से मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से चॉयजे को उस आदमी की यादाश्त मिल जाती है जिसके बॉडी में वो था। और यादाश्त पाने के बाद उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम लीजू है। इसकी उम्र 35 साल है। ये एक बहुत बड़े गैंग के लिए काम करता है, जिस गैंग का रूट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये गैंग बड़े बड़े पर्सनालिटीज से पैसा लेकर उनके लिए काम करती है, और इन काम में मर्डर भी इंक्लूड है। और लीजू को अपने बॉस के मिस्ट्रेस से प्यार हो गया था, और इसीलिए वो अपने बॉस के पूरे $10 बिलियन चुरा के अपने बॉस के मिस्ट्रेस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। पर जब वो मिस्ट्रेस से मिलने जाने ही वाला था, तभी आधे रास्ते में उसे उसके बॉस के आदमियों ने पकड़ लिया। और लीजू की यादाश्त और काबिलियत पाने के बाद चॉयजे लीजू की एबिलिटी की मदद से उन सभी आदमियों को मार डालता है। और मारने के बाद वो सोचता है कि इस आदमी ने $10 बिलियन छुपा के रखे हैं, पर इस आदमी के बॉडी को सर्वाइव रखना बहुत कठिन होगा। इसीलिए मुझे जल्दी से उन पैसों को ढूंढना होगा, ताकि अगर मैं लीजू के बॉडी के साथ मर भी जाऊं तो किसी और बॉडी के साथ उन पैसों को यूटिलाइज करके मैं आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। और इस बंदे के एबिलिटी के साथ उन पैसों को ढूंढना तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सोचने के बाद वो बाइक की मदद से पैसे ढूंढने निकल जाता है, पर लीजू का बॉस उसे ट्रैक करके शहर के सारे गैंग मेंबर और पुलिस को उसके पीछे लगा देता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज इस ड्रामा को एक बार Amazon प्राइम पर जाकर जरूर देखिएगा। ये ड्रामा सच में बहुत ज्यादा अच्छी है।